नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झामुमो जिला कमेटी ने अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। पच्चीस फरवरी को आम आदमी पार्टी चलाएगी शहर में झाड़ू चलाओ अभियान। और टाटा प्रबंधन जोर शोर से जुटी 3 मार्च की तैयारी में। और अब खबरें विस्तार से। झामुमो जिला कमेटी ने 20 जनवरी को करंडी में बम में हुए झामुमो उपाध्यक्ष लखाई हांसदा की मौत के हत्यारे को पकड़ने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठाया है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में झामुमो की ही सरकार है और मृत व्यक्ति झामुमो के ही जिला उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान थे, परंतु अब तक उनकी हत्या के अपराधियों को जिला प्रशासन पकड़ नहीं पाई है। इस प्रदर्शन में उपस्थित झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने बताया है कि इस हत्याकांड का साजिश रचने वाला अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, परंतु अब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इन्होंने बताया है कि यह घटना जिस तरीके से हुई है उससे यह साबित होता है कि यह घटना कोई शातिर अपराधी नहीं किया है और घटने के बाद कई बार उन्हें भी धमकी भरी फोन भी आए हैं। वहीं इन्होंने बताया है कि झामुमो चाहती है कि जिला प्रशासन इस मसले को आंतरिक गंभीरता से ले और इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करे। 1 महीना हो गया, बम मारकर हत्या कर दिया गया है। नामजद अभियुक्तों का सरेंडर के बाद जिन लोगों ने मारा है उसको, क्योंकि 3 आदमी जिसका नाम है, हम इस बात को पक्का तरीके से कह सकते हैं कि बम उन लोगों ने नहीं मारा, ना ही उन लोगों ने स्वीकार किया है। और जिस तरीके से घटना हुआ इसमें कि कोई बम एक्सपर्ट प्रोफेशनल क्रिमिनल का हाथ है, क्रिमिनल जो एकदम प्रोफेशनल जो कांड किया उस पर, और जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मामला का पूरी तरह उद्भेदन हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे जिला कार्यकर्ताओं को, हमको भी कई बार थ्रेटनिंग मिला है, तो हम लोग चाहते हैं कि मामला का पूरी तरह उद्भेदन हो और सही का सीबीआई यहीं पर जा रहे हैं क्या? अभी देखिए, पहले तो जिला प्रशासन का भी है, जिला प्रशासन काम कर रही है, उस पर हम चाहेंगे कि और जोर लगा के इस पर काम नहीं। जो 3 नामजद का नाम क्या है? 3 टुड्डू है, 3 नामजद अभी नहीं होते, आगे क्या करेंगे? सीबीआई जांच की मांग करेंगे क्या? हम लोग देख रहे हैं फिर मामला, देखिए मामला उद्भेदन हो चुका है, लेकिन खाली प्रोफेशनल क्रिमिनल का हत्या। सरकार आपकी है, फिर भी आपको सरकार हमारी है तो इसका क्या अर्थ है कि हम चुपचाप बैठे रहें? व्यवस्था सिस्टम में तो दबाव देना ही पड़ेगा। और उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में आप पार्टी द्वारा 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक झाड़ू चलाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको शहर में भी आगामी दिनों में अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहीस अफरीदी ने बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार चलाया जाएगा। इन्होंने बताया है कि जहां जहां यह अभियान चलाया जा रहा है वहां स्थानीय लोगों ने पूरे जोशो खरोश से इसका स्वागत किया है और इसी के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने आगामी 25 फरवरी को मानगो गांधी मैदान से यह रैली निकाली जाएगी और इस रैली के माध्यम से पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का कार्य किया जाएगा। दरअसल ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये दिल्ली से निर्देश दिया गया है कि 15 तारीख से 25 तारीख तक आप झाड़ू यात्रा चलाओ, आप एक यात्रा करिए और इस यात्रा के तहत 2-3 बातों को समझाने की कोशिश करिए लोगों को कि हम वंशवाद, भ्रष्टाचारियों और दंगाइयों के खिलाफ खड़े हुए हैं और इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से संसद से साफ करने का प्रण लिया है हम लोगों ने। हम लोग इस यात्रा के दौरान जिस इलाकों में भी जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, वहाँ गजब का रिस्पांस मिल रहा है और लोग पूरे उल्लास के साथ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इस यात्रा का अभियान मकसद ये भी है कि लोगों तक हम अपनी बातों को पहुँचा सकें और इस 7-8 दिनों में हमें ये प्रतीत होता है कि हम लगभग अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और हमारे पास बचे हुए 2-3 दिन और हैं, वो उसके माध्यम से हम पूरी तरह से ये आम आदमी के सिद्धांतों का प्रचार करेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को पूरे जमशेदपुर में इसका प्रचार किया जाएगा और 25 तारीख को हमारी इस झाड़ू यात्रा का
समापन कार्यक्रम है जो जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। हम तमाम लोगों से पूरी अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि इस जनसभा में शामिल होकर आम आदमी के पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और उधर जमशेदपुर शहर के जन्मदाता एवं टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी टाटा के 175वीं वर्षगांठ की तैयारी शहर में जोरों पर है। इसके मद्देनजर जमशेदपुर शहर के प्रसिद्ध जुबली पार्क के साज सज्जा की तैयारी चल रही है। इसके मद्देनजर टाटा स्टील कंपनी और उनके उपक्रमों तथा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों से कारीगर और साज सज्जा के सामान शहर लाए गए हैं। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहर के जन्मदाता का जन्म दिवस जमशेदपुर शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है और शहर के निवासियों के साथ साथ बाहर से आए पर्यटक भी इसका खूब आनंद उठाते हैं। आदमी दे देना यार, पत्ता चुनने के लिए ना क्या आज कौन देगा? सफाई चल रहा है वाला। और उधर गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर पुलिस ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाया, साथ ही अतिक्रमण में प्रयोग होने वाले वस्तुओं को जब्त कर उसे आग के हवाले कर दिया है। गोविंदपुर पुलिस के एसआई तंजीम खान ने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोविंदपुर अन्ना चौक के सामने सरकारी जमीन को ईंट व प्लास्टिक के पट्टे से घेरकर अतिक्रमण किया जा रहा था। उस जमीन पर हाई टेंशन तार भी है और छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। इस अतिक्रमण को देखते हुए किसी ने इसकी जानकारी गोविंदपुर पुलिस को दी। उस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अतिक्रमण हो रहे जगह पर पहुंची और छोटे छोटे बच्चों की मदद से अतिक्रमण में हो रहे वस्तुओं, प्लास्टिक का पट्टा व डाडू को इकट्ठा करवाया और उन्हीं बच्चों की मदद से उस वस्तु को आग के हवाले भी कर दिया। आप मिस कॉल मार दिए सारे वाला गूगल तौर पे लोग छेक रहा था। अच्छा, उसको हटाना जरूरी है ना। तो किसने ऐसा कर रहा था भैया? वही तो नहीं पता चला ना, हमको कहीं से मिला खबर की लीगल तौर पे लोग छेक रहा है। आए तो यहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन यहाँ प्लॉटिंग किया हुआ था, पेपर से ही किया हुआ था। ये प्लास्टिक से, ईटा से देख रहे हैं ना। अच्छा, प्लॉटिंग बाकायदा करके रखा हुआ था, तो आपने इसे हटाया। और उधर राज्य में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और राज्य के पारा शिक्षक इसके बहिष्कार पर उतारू हो चुके हैं। इसके मद्देनजर 24 फरवरी को रांची में अधिकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के सारे पारा शिक्षक उपस्थित होंगे। इसके मद्देनजर जिला के पारा शिक्षकों ने एक बैठक की और उसमें यह तय किया गया है कि आगामी चुनाव में जो भी विधायक पारा शिक्षकों के हित में आवाज नहीं उठाएंगे, उनका पारा शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इस बाबत पारा शिक्षक जिला कमेटी के अध्यक्ष सुमित तिवारी ने बताया है कि पिछले सरकार भी पारा शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही थी और नए सरकार से भी पारा शिक्षकों को कोई आशाएं नहीं थी, परंतु केवल शिक्षा मंत्री को छोड़कर सभी हमारे अधिकार के विरुद्ध हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार चुनाव से पहले 7वां पे कमीशन लागू करने की तैयारी में है और पारा शिक्षकों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमेशा की तरह हमें ठगने का काम किया जा रहा है। वहीं इन्होंने राज्य के विधायकों और मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो भी हमारे अधिकार के विरुद्ध कार्य करेंगे, उन्हें आगामी चुनाव में हम हराने का कार्य करेंगे। सोमवार को रांची में अधिकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सारे पारा शिक्षक उसमें उपस्थित होंगे। जैसे विद्यालय बंद न हो, जहाँ एक ही शिक्षक है वो विद्यालय को संचालन करेंगे, उसके बदले में वो बच्चों के अभिभावक को भेजेंगे साथ में। और इस बार हम लोग को भी दिखाना है कि हमारी क्या ताकत है, सामने इलेक्शन भी है।
हर बार हम लोग को सरकार छल रही है, कभी बोलती है 5,000 वृद्धि कर रहे हैं, कभी बोलते हैं 1400 कर रहे हैं, नेक्स्ट कैबिनेट में हो जाएगा, अगले कैबिनेट में हो जाएगा। अभी तक उन्होंने किसी तरह का पहल नहीं की है। और माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग के साथ में है, वो करना चाहती है, लेकिन यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो पदाधिकारीगण है, वो हमारे खिलाफ है। इसलिए हम लोग और बाकी जो विधायक हैं, माने क्षेत्रीय विधायक लोग भी कोई हमारा साथ नहीं दे रहे सिवाय शिक्षा मंत्री के। इस बार हम लोग अपना ताकत पूर्ण रूप से लगाएंगे और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है इस विधानसभा सत्र में, तो आने वाले इलेक्शन में हम हर विधायक को हराने का काम करेंगे। वोट बहिष्कार? हाँ, वोट को बहिष्कार नहीं, जो भी विधायक अभी हैं, जो सिटिंग विधायक है, उनको हम लोग हराने का ही काम करेंगे। और उधर गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए शहर में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से गार्डन ऑफ द ईयर 2014 का आयोजन किया गया, जिसका प्राइज वितरण साक्षी स्थित इंजीनियरिंग भवन में किया गया है। प्राइज वितरण के अवसर पर हॉर्टिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी वरुण कुमार मैथी ने बताया है कि इस गार्डन ऑफ द ईयर में पूरे जमशेदपुर शहर से 117 गार्डनरों ने भाग लिया, जिसमें इंडिविजुअल गार्डन, टेरेस गार्डन, फ्लैट गार्डनर, बंगलो गार्डन, बंगलो इंडिविजुअल गार्डन, कंपनी बंगलो गार्डन का सज्जा की गई थी। इस गार्डनिंग में जो प्राइज वितरण किया गया वह 6 कैटेगरी में किया गया था, साथ ही रनिंग ट्रॉफी भी दिया गया। इस गार्डनिंग में इंडिविजुअल गार्डन कैटेगरी में भी मिस्टर और मिसेज डीसी रॉडिक को कंपनी मेंटेन बंगलो गार्डन में डॉक्टर जे ईरानी व गवर्नमेंट गार्डन में TRF कंपनी को दिया गया। गार्डन ऑफ द ईयर ऑर्गेनाइज किया गया हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से। इस सारे जमशेदपुर को इसमें कवर किया गया है, मानगो से लेके आदितपुर, आपका टेलको, दारीडी, हर कोने में हम लोग ये चाहें कि हर जगह गार्डन का प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सब जगह से लिया जाए। और इसमें करीबन 117 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें कि आपका इंडिविजुअल गार्डन है, टेरेस गार्डन है, फ्लैट गार्डन भी है और बंगलोज है। बंगलो इंडिविजुअल बंगलो भी है, कंपनी मेंटेन्ड बंगलो है और इंस्टीट्यूशन वगैरह भी इसमें हम लोग ने इंक्लूड किया, ताकि हर एक जगह पर इसको हम लोग क्षेत्र में इसको कवर कर सकें। और इस प्रयास में हम लोग को जो हम लोग का रिजल्ट सामने आया है बहुत ही इनकरेजिंग था और बहुत ही ज़्यादा लोग में हम लोग उत्साह देखे हैं। और नेक्स्ट ईयर में हम लोग का जो कदम होगा इसको और भी लोग तक पहुंचाएं और भी कैटेगरी को डिवाइड करके छोटे से छोटे गार्डन को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आंकड़ा क्या था? मेरा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आंकड़ा ये था कि ये 6 कैटेगरी में हम लोगों ने 6 कैटेगरी में 6 सेक्टर में 6 ओवरऑल चैंपियन का प्राइज दिए हैं, जो कि रनिंग ट्रॉफी है। इसके अलावा हम लोग ने सर्टिफिकेट सबको दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप से हम लोग ने उनको अवार्ड दिए। किनको मिला है कुछ इसको जानकारी दे सकते हैं आपको। इंडिविजुअल कैटेगरी में मिसेस और मिस्टर डीसी रॉड्रिक जो इंडिविजुअल बंगलो में आपका चैंपियन हुआ है, और आपका कंपनी मेंटेन बंगलो में जो है डॉक्टर जे ईरानी का बंगला चैंपियन हुआ है। उसी तरह से आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में TRF को चैंपियनशिप मिला है। उसी तरह से आपको हम लोग का इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में साई टेम्पल को आपको चैंपियनशिप मिला है। टेरेस में जो बहुत मेहनत करके छत के ऊपर ले जाते हैं, टेरेस में आपका मिसेज रत्नावली शनिगुप्ता को चैंपियनशिप मिला है। और आपका फ्लैट में छोटी जगह में फ्लैट में को जो मेनली यही हमारा प्राइज है। और उधर मानगो गोल चक्कर के सामने बस चालक की लापरवाही के कारण बस के दरवाजे से टकराकर एक मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। सीताराम डेरा पुलिस के गश्ती दल ने जख्मी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्य सड़कों पर कार व बसों के चालकों की लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। इसी तरह की घटना मानगो बस स्टैंड के सामने घटी, जो आप देख रहे हैं। और पारडी निवासी बृहस्पति कोड़ा फैब्रिकेशन का काम करने अपने साइकिल से सोनारी मेरीन ड्राइव जा रहा था कि उसी दौरान मानगो गोल चक्कर के सामने एक बस चालक ने बीच सड़क पर अपना बस का दरवाजा खोल दिया, जिसमें बृहस्पति टकरा गया और घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। उसके बाद स्थानीयों ने बस व चालक को पकड़कर घटना की जानकारी सीताराम डेरा पुलिस को दी। उसके बाद सीताराम डेरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। जब ड्यूटी आ रहे थे तो ड्यूटी से आया तो फिर मेरे को बैंक जाना था थोड़ा, तो हम उधर से आ रहे थे फिर से, तो हम मतलब ड्यूटी का हाँ टाइम लगभग 8-20-25 मिनट हो रहा था, तो आ रहे थे। तो जैसे हम मतलब गोल चक्कर का आगे में जैसे हम साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, ठीक है, और चला रहा था तो उधर से एक बैग मतलब एकदम सामना सामने हो गया और गेट खोल दिया। कौन? वो
ड्राइवर में खलासी था उतना नहीं मालूम। क्या गाड़ी था? वो बस था। गेट खोल दिया, गेट खोलने के बाद खोल दिया तो हम तो ऑटोमेटिक यहाँ लगेगा तो पूरा गिर ही गया, गिर के अंदर तरफ चल गया। गाड़ी उड़ी चल रहा था लेकिन वो तो पार हो गया, किस्मत अच्छा था तो फिर पार हो गया और बस बेहोश हो गया था। तो फिर दर्द बढ़ गया था, फिर उन्हें लोग पेट्रोलिंग लोग उठा के लाया है, पुलिस लोग उठा के लाया था, फिर उन्हें लोग एडमिशन कराया है। गाड़ी वाला पकड़ा गया है क्या? हाँ, गाड़ी वाला तो पकड़ा गया था। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झामुमो जिला कमेटी ने अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। पच्चीस फरवरी को आम आदमी पार्टी चलाएगी शहर में झाड़ू चलाओ अभियान। और टाटा प्रबंधन जोर शोर से जुटे 3 मार्च की तैयारी में। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।